सर्विंग में आज के अपने टॉपिक हैं रेंजिंग एंड चेनिंग। सबसे पहले बात हम बात करते हैं रेंजिंग की। रेंजिंग का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब होता है किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाना। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत जब हमारी लेंथ, दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ एक चेन लेंथ से ज़्यादा हो, उस समय हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। रेंजिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरी हमारी होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। सबसे पहले अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग की। डायरेक्ट रेंजिंग हमारी ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में होती है जो दोनों पॉइंट्स हमें एक दूसरे से आसानी से विजिबल हों। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो दिए हुए दो पॉइंट्स होते हैं, माना कि वह पॉइंट हमारे ए व बी है, सबसे पहले हम उन दोनों पॉइंट्स पर रेंजिंग रॉड लगाते हैं। रेंजिंग रॉड लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि किसी एक रेंजिंग रॉड से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जो कि एक आंख बंद कर उन दोनों रेंजिंग रॉड्स को देखेगा, जो कि अनुमान लगाएगा कि हमारी दोनों रेंजिंग रॉड बिल्कुल सीधी यानी कि स्ट्रेट एक ही लाइन में हो। इस सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति को कहा जाएगा वह एक तीसरी रेंजिंग रॉड लेगा, माना वह रेंजिंग रॉड हमारी सी रेंजिंग रॉड है। उस रेंजिंग रॉड को किसी एक रेंजिंग रॉड से कुछ दूरी पर ए व बी के बीच में लेकर जाएंगे और उसको आगे पीछे इस तरह करेंगे कि वह तीनों रेंजिंग रॉड एक स्ट्रेट लाइन बनाए। जब वह तीनों रेंजिंग रॉड एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, उस कंडीशन में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारा करेगा, वह उस रेंजिंग रॉड को हम उस जगह पर लगा देंगे। इसी प्रकार यदि ज़्यादा डिस्टेंस है तब हम इसके लिए एक और मान लीजिए रेंजिंग रॉड ली और वह रेंजिंग रॉड हमारी डी है और इसी प्रकार हम उसे भी सेट करेंगे। वह इस स्थिति में हमारी चारों रेंजिंग रॉड एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। मान लीजिए जो पहला व्यक्ति है उसे हम फॉलोअर, वो सर्वेयर कह सकते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को हम फॉलोअर कहते हैं। यह इसका प्रोसेस है। जैसे कि सबसे पहले हम फिक्स द रेंजिंग रॉड्स यानी कि दोनों रेंजिंग रॉड को स्टेशंस पर फिक्स करेंगे। उसके बाद में हम फॉलोअर ए के पास खड़ा रहेगा, वह लीडर को डायरेक्ट करेगा। इसके बाद एक रेंजिंग रॉड लेके जाएगा, यानी कि यह सारा का सारा अपना प्रोसेस है। इसी तरह अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग की। इनडायरेक्ट रेंजिंग जो होती है वह हमारी ऐसे पॉइंट्स के बीच में होती है जो कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से आसानी से विजिबल नहीं हो, या हम कहें स्लोपिंग एरिया के लिए। और इसी इनडायरेक्ट रेंजिंग को ही हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। मान लीजिए इसके लिए हमारे पास गिवन पॉइंट ए व बी हैं। सबसे पहले हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसे दूसरे दो पॉइंट चूज करेंगे जो कि एक दूसरे यानी कि ए व बी दोनों से ही वह नए चूज किए हुए पॉइंट विजिबल हों। इस सिचुएशन में माना हमारे पॉइंट एम व एन है और हम इन दोनों जगह पर भी एक एक रेंजिंग रॉड लगा लेंगे। अब इसी तरह एक अपना फॉलोअर पहले पॉइंट ए से थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा होगा, वह एम व एन को देखेगा। वह एम एन को जब देखेगा, जब हमारा सर्वेयर होगा वह बिंदु एम पर आएगा, वह इस रेंजिंग रॉड को इस हिसाब से सेट करेगा कि ए एम व एन हमारे एक स्ट्रेट लाइन में हो। इसके बाद दोनों चेंज करेंगे। इसी तरह बी एन एम को लेंगे। इस सिचुएशन में हम बी तथा एम को फिक्स रखेंगे, वह एन को मूवमेंट कराएंगे और सीधी बी एन एम लाइन को लगाएंगे। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू जब तक करते जाएंगे जब तक कि ए एम एन व बी एम एन एक ही बिना ही किसी भी मूवमेंट के एक स्ट्रेट लाइन बनाए। और जब यह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उस कंडीशन में हमारी ए एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। यह हमारा प्रोसीजर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चेनिंग की। रेंजिंग करने के बाद हम चेनिंग का प्रोसेस करते हैं। चेनिंग का सीधा सीधा सा सिंपल शब्दों में अगर मतलब है तो वह है किसी भी लेंथ को मेजर करना। एक्यूरेसी के लिए हमारी जितनी अच्छी रेंजिंग होगी उतनी ही एक्यूरेट हमारी चेनिंग लेंथ आएगी। अब उसके लिए हमारे पास कम से कम दो चेनमैन होना कंपलसरी है। जो दो चेनमैन होंगे वह दोनों यह काम करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी एक लाइन है या हमें उसकी मार्किंग करनी है, उसके लिए हम सबसे पहले यही करेंगे कि जो हमारा फॉलोअर होगा,
फॉलोअर हमारा एक हैंडल को पकड़ेगा और स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिस्टेंस पर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो सर्वेयर होगा वह दूसरा हैंडल लेके आगे की तरफ जाएगा, साथ में उसके पास एरोज होंगे और वह जहाँ पे चेन लेंथ एंड होगी उस जगह पर एरो लगाएगा। एरो लगाने के बाद वह चेन को उठाएगा और आगे की तरफ खींचते हुए चला जाएगा। फॉलोअर उसके पीछे पीछे दूसरे हैंडल को पकड़ते हुए जाएगा। वह जहाँ पर सर्वेयर ने पहला एरो लगाया था उस एरो के पास जाकर फॉलोअर उसे इशारा करेगा। वह सर्वेयर नेक्स्ट पॉइंट पर एरो लगाएगा और फॉलोअर यहाँ तक मेजर करके अपना उस एरो को, पहले लगाए हुए एरो को निकाल लेगा और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। जितने एरोज हमारे फॉलोअर के हाथ में होंगे उतनी चेन प्लस जो भी हमारी लास्ट में लेंथ होगी वह ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस इस तरह चेनिंग की फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, चेनिंग एंड रेंजिंग। थैंक यू।